नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 लोकप्रिय डिजिटल न्यूज चैनल पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवार। चलिए रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। हरीश रावत के मुख्यमंत्री बनने के बयान को लेकर हरक सिंह रावत ने दी हिदायत, कहा इस तरह के बयान देने से बचना चाहिए। यूपी में सीएम धामी सहित उत्तराखंड भाजपा के 80 नेता करेंगे चुनाव प्रचार। ऋषिकेश में आपसी संघर्ष में घायल दूसरे हाथी की भी गई जान, सौंग नदी में मिला दूसरे हाथी का शव। हरक सिंह रावत ने दिया बड़ा बयान, कहा उत्तराखंड चुनाव में दिखी मोदी लहर। यूकेडी प्रत्याशी बिल्लू वाल्मीकि पर जानलेवा हमला, मसूरी पालिका अध्यक्ष पर लगाए गंभीर आरोप। उत्तराखंड पुलिस के सीनियर आईपीएस संजय गुंजियाल को मिली बड़ी जिम्मेदारी, 5 साल के लिए बीएसएफ में प्रतिनियुक्ति। सिलाकुई में ज्वेलर्स की दुकान में हुई लाखों की लूट, बदमाश फरार। देहरादून में डबल मर्डर से फैली सनसनी, शादी के ट्रायंगल में पति पत्नी की तवे से पीटकर हत्या। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 के लिए मतदान संपन्न हो चुका है। इस दौरान विभिन्न सीटों पर कांग्रेस के लिए चुनाव प्रचार करने वाले पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत ने भी देहरादून पहुंचकर अपने अनुभवों को साझा किया। हरक सिंह रावत ने मोदी लहर से लेकर हरीश रावत के बयानों पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस 40 से अधिक सीटों के साथ सरकार बनाने जा रही है। यही नहीं, हरक सिंह रावत हरीश रावत के मुख्यमंत्री बनने वाले बयान पर उन्हें सलाह देते हुए नजर आए। हरक सिंह रावत ने कहा कि इस वक्त पूरी कांग्रेस केवल पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने पर काम कर रही है। ऐसे में किसी भी नेता को इस तरह के बयान देने से बचना चाहिए। हरक सिंह रावत ने कहा कि उन्होंने प्रदेश की विभिन्न विधानसभा सीटों पर प्रचार किया है। उन्होंने देखा कि भाजपा के प्रत्याशियों को जनता व्यक्तिगत रूप से पसंद नहीं कर रही है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्रेज अभी मौजूद है और लोग प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर वोट डाल रहे हैं। भाजपा की प्रदेश सरकार को लेकर जबरदस्त आक्रोश था। कर्मचारी, शिक्षकों में, पुलिस के जवानों में, उनके परिवार के लोगों में, फार्मासिस्ट हैं, डिप्लोमा इंजीनियर वाले हैं, सभी बेरोजगार नौजवानों में जबरदस्त आक्रोश था। और उस बात को लेकर कहीं ना कहीं माँ बहनों में भी अपने बच्चों को रोजगार को लेकर कहीं ना कहीं उनमें भी आक्रोश था। विकास को लेकर भी आक्रोश था, महंगाई को लेकर भी आक्रोश था। और इसलिए मुझे लगता है कि इस बार जहाँ कम मतदान हुआ है वहाँ इसका फायदा भी कांग्रेस को हुआ कि भाजपा के लोग, भाजपा के समर्थक उस जोश खरोश के साथ भाजपा का कार्यकर्ता घर से वोट देने के लिए नहीं निकल पाया या अपने परिवार के लोगों को नहीं निकाल पाया, क्योंकि वो खुद निराश था। भाजपा का कार्यकर्ता खुद काम न होने के कारण निराश था। और कांग्रेस का कार्यकर्ता क्योंकि विपक्ष में होने के नाते उसके अंदर आक्रोश था। लेकिन हर गांव में 1-2 लोग मुझे, जैसे मैं एक खुंडोली पोलिंग बूथ है गुमखाल के पास, जब मैं वहाँ पे पोल से एक दिन पहले जब मैं वहाँ ऐसी ताकत में बैठ के 10-20 लोगों से बातचीत कर रहा था, तो एक रिटायर सीआरपी का व्यक्ति बैठा था। मैंने उससे पूछा कि भाई क्या स्थिति है, तो उसने कहा साहब इस पोलिंग बूथ पर बराबर की टक्कर है। तो मैंने कहा भाई विधायक ने 10 साल में काम क्या किया? कहला विधायक से तो हम सब लोग नाराज हैं, लेकिन वो मोदी जी के नाम पर, भाजपा के नाम पर कुछ लोग वोट देना चाहते हैं। तो इससे मुझे लगा कि जो भी वोट पड़ रहा था, अगर भाजपा के प्रत्याशियों को अगर कुछ भी वोट पड़ रहा था तो अपने नाम पर मुश्किल से 1000-2000 वोट होगा। बाकी सारा वोट उनका जो भी मोदी जी के नाम पर या भाजपा के नाम पर था। प्रत्याशियों के प्रति, चाहे सिटिंग विधायक था, सिटिंग मिनिस्टर था या प्रदेश के सरकार के मुख्यमंत्री थे, पूर्व मुख्यमंत्री थे, इन सब को लेकर लोगों में आक्रोश था। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए मतदान संपन्न होने के बाद अब भाजपा नेताओं को हाईकमान ने उत्तर प्रदेश चुनाव में भागीदारी के निर्देश दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने बताया कि पार्टी के 80 नेता उत्तर प्रदेश चुनाव में प्रचार करेंगे। इनमें सीएम पुष्कर सिंह धामी और पार्टी के वरिष्ठ नेता और मंत्री शामिल हैं। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के पहाड़ी वोटर बाहुल्य क्षेत्रों में उत्तराखंड के नेताओं का चुनाव प्रचार के लिए उपयोग कर सकती है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में चुनाव होने हैं। 2 चरण का मतदान हो चुका है, 5 चरण के मतदान अभी भी बचे हुए हैं।
विधानसभा चुनाव के बाद अपने भ्रमण कार्यक्रम के दौरान पूर्व सीएम हरीश रावत काशीपुर पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। वहीं उन्होंने कहा कि इस बार जनता ने परिवर्तन के मन से वोट किया है और कांग्रेस के पक्ष में अपना मतदान किया है। यही वजह है कि कांग्रेस सत्ता में वापसी कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा में चल रही अंदरूनी गुटबाजी, हार की बेचैनी है। यही वजह है कि मतदान के बाद ही भाजपा के नेताओं ने खुद ही स्वीकार कर लिया है कि पार्टी में गद्दारी हो रही है, जिसकी वजह से वो हार रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि भाजपा के हाथ में सत्ता है, जिसकी वजह से ईवीएम में गड़बड़ी की भी संभावना है, जिसके लिए कार्यकर्ताओं को सजग रहने की जरूरत है। वहीं उन्होंने कांग्रेस की सरकार आने पर मुखिया के चेहरे को लेकर फिल्मी अंदाज में अपना जवाब दिया और कहा कि दुल्हन वही जो पिया मन भाई, इशारा काफी हद तक समझदारों के लिए भी साफ कर दिया। कांग्रेस गवर्नमेंट बनाने जा रही है, कांग्रेस की गवर्नमेंट बनेगी। जनता ने परिवर्तन को वोट दिया है, परिवर्तन कांग्रेस के पक्ष में हुआ है। भाजपा के अंदर बहुत बेचैनी है, झगड़ा है, सरफुटोवल है। वो ये दर्शा रहा है कि भाजपा हार गई। ईवीएम हमने कहा, पार्टी ने कहा है कि ईवीएम की सुरक्षा की व्यवस्था करे करके, और बल्कि मैं यहाँ भी अपने साथियों से कह के आ रहा हूँ उसमें कि आप जाकर इस बात को देखिए, वॉच रखिए, क्योंकि लोगों को भाजपा से और जिनके हाथ में सत्ता है उनसे कई तरीके की शंका है। ये सवाल ईवीएम का नहीं है, कौन व्यक्ति है उस पर क्या शंका है, लोगों क्या उनसे आशंकाएं हैं, वो सामने आ रही है। देखिए, हम कांग्रेस के पक्ष में सारी बातें हैं और हम अपनी पुरानी परंपरा को निभाएंगे। माननीय कांग्रेस अध्यक्षा से प्रार्थना करेंगे कि आगे हमारा नेतृत्व कौन करे, उसको तय करेंगे। तो हम अपनी इतनी प्यारी रवायत को क्यों छोड़ेंगे? आप बिल्कुल वही चेहरा होगा, दुल्हन वही जो किया मन भावे, जनता जो कहेगी वही। उत्तराखंड के एडीजी इंटेलिजेंस संजय गुंजियाल जल्द ही बीएसएफ में महानिरीक्षक रूप में अपना पदभार संभालेंगे। संजय गुंजियाल को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 5 साल की अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति के आधार पर सीमा सुरक्षा बल के महानिरीक्षक के रूप में नियुक्त किया है। संजय गुंजियाल 1997 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। इस संबंध में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आदेश जारी किया। गृह मंत्रालय के अंडर सेक्रेटरी संजीव कुमार द्वारा उत्तराखंड सरकार को आधिकारिक पत्र जारी कर आग्रह किया गया है कि जल्द से जल्द आईपीएस संजय गुंजियाल को राज्य की सेवाओं से कार्य मुक्त कर बीएसएफ सेवाओं के नए असाइनमेंट के लिए केंद्र में भेजा जाए। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के मतदान होने के बाद चुनावी सरगर्मियां कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। काशीपुर से भाजपा विधायक रहे हरभजन सिंह चीमा द्वारा दिया गया बयान भाजपा के जहां हलक से नीचे नहीं उतर रहा है, वहीं विरोधियों को घर बैठे बैठे मुद्दा मिल गया। कहा जा सकता है कि उत्तराखंड की राजनीति में विधायक के बयान से भूचाल सा आ चुका है। विधानसभा सीट पर टिकटों को लेकर छिड़ा घमासान की दरारें अब तक बनने का नाम नहीं ले रही है। काशीपुर विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक हरभजन सिंह चीमा की दावेदारी खत्म होने के बाद पार्टी के सिपाहियों को काफी उम्मीदें थी कि इस बार पार्टी किसी नए चेहरे पर दाव खेलेगी, लेकिन विधायक हरभजन सिंह चीमा के सुपुत्र को टिकट देकर भारतीय जनता पार्टी ने विवादों की फुलझड़ी सुलगने लगी, जिसका खामियाजा विधानसभा चुनाव में देखने को मिला। जहां हरभजन सिंह चीमा के सुपुत्र त्रिलोक सिंह चीमा को चुनाव लड़ाते भाजपा के कार्यकर्ता नजर नहीं है। किसी नेता ने खुद को बीमार कहकर अपना पल्ला झाड़ा, तो किसी ने दूसरी विधानसभा में जाकर चुनाव लड़ाकर विधायक के पुत्र को चुनाव लड़ने के लिए अकेला छोड़ दिया। वोटिंग के बाद नाराज विधायक हरभजन सिंह चीमा की पार्टी हाईकमान से पार्टी के भीतर गद्दारों पर कार्रवाई करने की मांग अब सियासी गलियारों में भाजपा के लिए मुसीबत बन गया है। इसलिए जो गद्दार दिखाई दे रहे हैं, सामने पता लग रहा है कि उन्होंने पार्टी का ओपन होकर के विरोध किया है, तो उनको तो कुछ न कुछ पार्टी को उनके प्रति सोचना ही पड़ेगा। राजाजी टाइगर रिजर्व की मोतीचूर रेंज में 17 फरवरी को 2 हाथियों के बीच खूनी संघर्ष हो गया था। इसमें एक हाथी की मौत हो गई थी, वहीं अब दूसरे हाथी की भी मौत हो गई है। हाथी का शव छिदरवाला के पास सोंग नदी में बरामद हुआ है। पाक की टीम द्वारा आगे की कार्यवाही की गई। आपको बता दें कि राजाजी टाइगर रिजर्व की मोतीचूर रेंज के सत्यनारायण बीट में 2 हाथियों के बीच हुई वर्चस्व की लड़ाई में दोनों हाथियों की मौत हो गई है। 17 फरवरी को 2 हाथियों के बीच संघर्ष का मामला सामने आया था। इसमें एक 55 वर्षीय हाथी की मौके पर मौत हो गई थी, वहीं दूसरा हाथी घायल बताया जा रहा था। पार्क प्रशासन की टीम लगातार घायल हाथी की तलाश कर रही थी। वहीं दूसरे हाथी का शव मिलने की सूचना ग्रामीणों के द्वारा विभाग को दी गई। सूचना मिलने के बाद पाक की टीम मौके पर पहुंची और आगे की कार्रवाई में जुट गई।
जैसे जैसे गर्मी की शुरुआत होती है, वन विभाग भी सतर्क हो जाता है और वनों को आग से बचाने की मुहिम में जुट जाता है, क्योंकि गर्मी के दिनों में जंगलों में आग लगने की घटनाएं अक्सर सामने आने लगती है, जिसके लिए वन महकमा पहले से ही चौकन्ना हो जाता है और 15 फरवरी से 15 जून तक वन अग्नि सप्ताह का आयोजन किया जाता है, जिसमें सभी रेंज के अधिकारी और कर्मचारी वनों के पास रहने वाले लोग वनों को आग से बचाने के लिए जागरूकता अभियान चलाते हैं, ताकि आग की घटना होने पर वन विभाग स्थानीय लोगों की मदद से आग पर शीघ्र काबू पा सके। थानों रेंज के अंतर्गत भी वन विभाग ने वनों को आग से बचाने की मुहिम शुरू कर दी है। रेंज अधिकारी नथरीलाल डोभाल ने बताया कि गर्मी का सीजन शुरू होते ही जंगलों में आग की घटनाएं होने का खतरा भी शुरू हो जाता है, जिसके लिए उनके द्वारा जंगल किनारे बसे गाँव के लोगों को जागरूक किया जा रहा है और 15 फरवरी से फायर सीजन की शुरुआत हो चुकी है, जिसको लेकर थानों वन रेंज में फायर सीजन के लिए पूरी तैयारी कर ली है। वहीं उन्होंने आमजन से अपील करते हुए कहा कि कोई भी व्यक्ति जंगल किनारे ऐसी चीज न फेंके जिससे आग लगने की घटना हो सके, और अगर आग जैसी घटना होती भी है तो आग को बुझाने में वन विभाग का सहयोग कर। 15 फरवरी से फायर सीजन शुरू हो गया है। हमारे द्वारा जगह जगह फायर गोष्ठियाँ की जा रही है। स्कूलों से लेकर गांव, प्रत्येक गांव में लगभग हम फायर गोष्ठी कर रहे हैं। अभी तो आग लगने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि बारिश हो रही है, तो धीरे धीरे तापमान बढ़ रहा है। तो हम सभी लोगों से अपील कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि जंगलों में जलती बीड़ी सिगरेट या किसी जलते हुए सामान को न फेंकें और आग बुझाने में हमारा सहयोग करें। तो हमें सभी लोगों का सहयोग आग बुझाने में मिलता रहता है। अगर जो है फायर या आग लगाते हुए या जलती बीड़ी सिगरेट कोई जंगल में फेंकता है, तो उस पर फॉरेस्ट हम लोग जो है काफ़ी कार्रवाई करते हैं, उसको जेल तक की सज़ा हो जाती है। तो उसे मतलब हमें अगर पता चल गया कि फलाने व्यक्ति के द्वारा आग लगाई गई, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाती है। देहरादून के डेहरा खास इलाके में डबल मर्डर से सनसनी फैल गई है। शादी के ट्रायंगल में पति पत्नी की हत्या हुई है। हत्या करने वाले आरोपी से भी महिला ने शादी की थी। शादी के बाद से ही महिला और दोनों पतियों के बीच झगड़ा होता था। बताया जा रहा है कि बीती रात भी तीनों के बीच विवाद हुआ था। विवाद के दौरान मारपीट हुई थी। घर में रखे तवे से आरोपी ने महिला और पुरुष पर जानलेवा हमला कर दिया, जिससे पति पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई। पड़ोस में रहने वालों ने पुलिस को इस घटना की सूचना दी। वही बताया जा रहा है कि हत्या आरोपी भी उसी मकान में रहता था घटना के बाद, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार देव ऋषि एन्क्लेव में मजदूरी करने वाली सपना 2 पुरुषों के साथ रहती थी। दोनों मजदूर बबलू और हरिद्वारी सपना पर अपना अधिकार जताते थे। दोनों का शादी को लेकर अक्सर विवाद होता रहता था। बीती रात दोनों मजदूरों ने पहले खूब शराब पी, फिर दोनों के बीच विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि हरिद्वारी ने पास ही रखे रोटी बनाने वाले तवे से बबलू और सपना पर वार करना शुरू कर दिया। इस घटना में दोनों की मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी हरिद्वारी को अरेस्ट कर लिया है। कल शाम अज्ञात कारणों के चलते कालू सिद्ध नई बस्ती में एक झोपड़ी में आग लग गई। आग का इतना रौद्र रूप था कि कुछ ही मिनटों में झोपड़ी जलकर राख हो गई। गनीमत यह रही कि पास ही रह रहे ग्रामीणों ने आग लगते ही तुरंत ही झोपड़ी के अंदर बंधे पशुओं को निकाला, जिससे पशुओं की जान बच गई। पीड़ित को लगभग 50,000 का नुकसान हुआ है, जिसमें गेहूं, चावल, आटा, बैलगाड़ी, मोबाइल फोन और कुछ नकदी भी शामिल थी। आग लगने की सूचना ग्रामीणों ने तुरंत ही फायर यूनिट टीम को दी, जिसके बाद फायर यूनिट की टीम मौके पर पहुँच गयी और बामुश्किल आग पर काबू पाया। वहीं फायर यूनिट के मदन सिंह ने बताया कि जब हम मौके पर गए तो झोपड़ी में आग लगी थी और पास में रखे पुराल के ढेर में भी आग लगी हुई थी, जिससे हमारे द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए आग को बुझाना प्रारंभ किया गया। वहीं कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पूर्ण रूप से काबू पाया गया। जहाँ तक है कि जो है फायर सर्विस से बाथरूम में सूचना मिली कि जो है कालू सिद्ध बनने के बाद जो है आग लगी हुई है, जिसमें जो है तुरंत हम लोग जो है तुरंत घटनास्थल के प्रस्थान में जाकर देखा तो वहाँ एक झोपड़ी और पराल में आग लगी हुई थी, जिसको एफएम द्वारा जो है पूर्ण रूप से बुझाया गया और लगभग 50,000 का नुकसान बताया गया मालिक द्वारा। जौली ग्रांट में स्थित एसडीआरएफ मुख्यालय में सिपाही राजेंद्र नाथ अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो फतेह अभियान के लिए कल रवाना हो गए। एसडीआरएफ मुख्यालय जौली ग्रांट में हुए फ्लैग ऑफ कार्यक्रम सेना नायक मणिकांत मिश्रा ने एसडीआरएफ के सिपाही राजेंद्र नाथ को फ्लैग और प्रतीक चिन्ह देकर रवाना किया। आपको बता दें कि सिपाही राजेंद्र नाथ इस अभियान पर जाने से पूर्व भी कई चोटियों को फतेह हासिल कर कीर्तिमान बना चुके हैं। थाना सेलाकुई क्षेत्र में ज्वेलर्स की दुकान में लूट का मामला सामने आया है। 2 बदमाशों ने पिस्टल के दम पर ज्वेलरी की दुकान में लूट की घटना को अंजाम दिया है। वहीं इस लूट की घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। जानकारी के मुताबिक सेलाकुई के भीड़भाड़ वाले इलाके में स्थित वेलकम ज्वेलर्स के नाम से मुस्तकीम की सुनार की दुकान है, जहां बदमाशों ने दुकान मालिक मुस्तकीम के बच्चे को बंदी बनाकर तिजोरी पर हाथ साफ किया। उसके बाद बदमाश मुस्तकीम के सर पर पिस्टल की बट से वार करके फरार हो गए। वहीं सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने बदमाशों की तलाश के लिए आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को खंगाला। बताया जा रहा है कि बदमाश 9 किलो चांदी, 90 ग्राम सोना और 65,000 कैश लेकर चपत हो गए।
राजपुर विधानसभा से उत्तराखंड क्रांति दल के प्रत्याशी बिल्लू वाल्मीकि ने मसूरी पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता और अज्ञात के खिलाफ मसूरी कोतवाली में तहरीर देकर उन पर जानलेवा हमला करने का आरोप लगाया है। पुलिस को दी गई तहरीर के मुताबिक बिल्लू वाल्मीकि ने कहा है कि अध्यक्ष नगर पालिका मसूरी अनुज गुप्ता द्वारा मसूरी मासोनिक लॉन्च बस स्टैंड स्थित दुकान में कुछ लड़कों के साथ घुसकर मारपीट कर उनको गैस जलाने का प्रयास किया गया। वहीं दुकान में रखी सब्जी काटे की छुरी से उन पर जानलेवा हमला भी किया गया, जिससे वह बुरी तरह घायल हो गए। उन्होंने बताया कि अनुज गुप्ता ने उनको अनुसूचित अभद्र भाषा का प्रयोग कर उनको और उनके परिवार को जान से मारने की धमकी दी है। उन्होंने पुलिस से पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता और उनके साथ आए लोगों के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि पालिका अध्यक्ष को लेकर पुलिस द्वारा मामले में गंभीरता नहीं दिखाई जा रही है। ऐसे में अगर पुलिस द्वारा कार्रवाई नहीं की जाती है तो वो पुलिस के खिलाफ पुलिस कोतवाली के प्रांगण में धरना पर बैठेंगे। 5-5:30 बजे की बात थी। मैं दुकान में था अपनी। ये अनुज गुप्ता जी जो अध्यक्ष नगर पालिका के, वो वहाँ उनकी गाड़ी खड़ी थी, वो खड़े थे। तो मैंने खड़े थे तो उधर अपनी बातचीत कर रहे थे, मैं भी खड़ा था। तो वो बार बार उसको तंग कर रहे हैं भाई को ना, वहाँ स्टेट बैंक पर। पहले मैंने काउंटर तोड़ दिया था खुद हमारे अध्यक्ष जी ने, तो मैंने उसमें रिपोर्ट कराई थी, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर वो बीच में बार बार उसको तंग कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। तो मैंने ये कहा भाई मैं चुनाव लड़ा था राजपुर विधानसभा से UKD पार्टी से, तो मैं आया था। तो मैंने अध्यक्ष जी से कहा भाई आप जो हो, मैंने कहा क्यों बार बार तंग करो, क्या बात हो गई, बस इतनी बात कही। और वो मैं अपनी इतनी बात कह के तो अपनी दुकान में आ गया। वो अपनी गाड़ी पहले तो नीचे को ले गए, फिर नीचे से ऊपर को लाए और 4-5 आदमी उनके साथ आए। एकदम वो दुकान में घुस गया। मैंने सोचा बात करने आए होंगे, मुझे तो कोई बात इसी बात थी। और आया वो एकदम से, उसमें छुरी रखी थी वहाँ उसकी ना, उसके काटने की, सब्जी काटने का। वो उठाया, उसने जैसे उठाया और मैंने मारा था, तो मैं एकदम से नीचे झुका तो मेरे हल्की लगी और फिर वो एकदम से मुझे चिपट गए। किसी लात मारा, कोई गुस्सा मारा। फिर उन्होंने गैस रखा था, गैस चूल्हा था। वो लड़की आई भाग के, इसकी जो हमारे दुकान में काम करती है, कुलदीप नाम का लड़का है जो मेरे पास काम करता, वो भागा। फिर उसकी बीवी आई, तो तब तक उन्होंने वो पैप खोले था मेरे पर जलाने के लिए मुझे अंदर। ये सब मेरे जो कपड़े हैं, देखो सारे ये सब यूज़ है, सब्जी ये सब उन्होंने मुझे एकदम से घेर लिया वहाँ। और सारा घस, मतलब कभी कोई कुछ मारा, कोई कुछ मारा मेरे। और वो अच्छा हुआ कि फिर वो 2-3 लड़का भाग कर, ड्राइवर लोग, अब कौन मैं पहचानता नहीं ना, पर उन्होंने आकर खैर उतर ले गए, वो धक्का दी कर। तब तक वो जाति सूचक सब्जी भी, हाँ उसने कहा नहीं, ये ऐसे नहीं कहा, ऐसे कहा बहन चो तुझे मैं दुकान करनी सिखाऊंगा, साले भंगी के बच्चे, तुझे मैं दुकान कराऊंगा यहाँ। उत्तरकाशी जिलाधिकारी मयूर दीक्षित द्वारा विकासखंड डुंडा के ग्राम सिंगोट में श्री नागराजा मत्स्य जीवी उत्पादन सहकारी समिति द्वारा संचालित किए जा रहे ट्राउट मत्स्य प्लांट का स्थलीय निरीक्षण किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने श्री नागराजा मत्स्य जीवी उत्पादन सहकारी समिति के अध्यक्ष विनय कुमार से उनके मत्स्य व्यवसाय की प्रगति के बारे में जानकारी ली। समिति के अध्यक्ष विनय कुमार ने बताया कि वर्तमान में कुल 20 यूनिट मत्स्य टैंक पर कार्य चल रहा है। प्लांट में प्रति वर्ष 20 से 25 क्विंटल ट्राउट मत्स्य का उत्पादन किया जा रहा है, जिससे समिति को लगभग 10 लाख रुपए सालाना आय प्राप्त हो रही है। इसके अलावा समिति द्वारा ट्राउट मत्स्य बीज का भी उत्पादन कर जनपद उत्तरकाशी और टिहरी के मत्स्य पालकों को उपलब्ध कराया जा रहा है। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पहाड़ TV। नमस्कार। है बेखौफ उम्मीद का रंग। है आस्था भी। ये है मेरा उत्तराखंड।